गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनविंसिबल्स इंस्टीट्यूट। अभी तक हमने टेंस के बेस के बारे में, उसके 3 पार्ट्स के बारे में बात की थी और सबसे पहले टेंस के फर्स्ट बेस यानी सब्जेक्ट के 2 पार्ट हमने डिस्कस किए थे। इसमें से हम फर्स्ट पार्ट समझ चुके हैं, दैट इज़ नाउन। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज़ प्रोनाउन। उससे पहले I want to thank all the viewers who have subscribed my channel and आपने जो रिस्पॉन्स दिया है वो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। करेक्ट। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आप सभी ने कभी ना कभी गाय का लेख ज़रूर लिखा होगा, ऐसे ऑन काउ। करेक्ट। सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं गाय एक पालतू जानवर है, काउ इज़ अ पैट एनिमल। उसके बाद हम उसके बारे में लिखते हैं यह हमें दूध देती है, इट गिव्स अस मिल्क। इन दोनों लाइंस में हमें नाउन और प्रोनाउन दोनों की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। फर्स्ट में हमने लिखा काउ इज़ अ पैट एनिमल, यहाँ पे काउ एक नाउन है, लेकिन जब हम उसी नाउन के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं तब हम वापस से काउ नहीं लिखते, हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ इट। और इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रोनाउन। अंडरस्टूड। इसे हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे जय इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे जय नाउन है और उसके लिए यूज़ किया गया प्रोनाउन ही है। करेक्ट। इसको हम 3 एग्जांपल से और समझेंगे। जैसे अगर मैं अपने लिए यूज़ करूँगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा? जैसे आई एम अ टीचर, तो मैंने अपने लिए अपना नाम ना लिखकर क्या बोला है? आई बोला है, यानी अपने आप को किस प्रोनाउन से रिप्रेजेंट किया है? आई से। वैसे ही शी इज़ माई सिस्टर, यानी मैंने अपनी बहन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? शी। शी इज़ माई सिस्टर। वी आर गोइंग टू जयपुर, यानी जिस ग्रुप के साथ मैं भी इंक्लूडेड हूँ जयपुर जाने में, मैंने उसको अपने साथ में इंक्लूड करते हुए बोला है वी आर गोइंग टू जयपुर, हम जयपुर जा रहे हैं। करेक्ट। आई होप सो कि आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस आर ऑफ 7 टाइप्स। इसके 7 टाइप्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, एम्फेटिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। करेक्ट। देर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके। साथ ही साथ आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। इसकी डेफिनेशन इसके नाम की तरह क्लियर है। पर्सनल यानी इट इज़ प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन और पर्सन्स, यानी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। यहाँ पे वह किताब पढ़ता है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? वह शब्द का प्रयोग किया है। यू शुड लर्न इट, यू शुड लर्न इट। यहाँ पे जो सुन रहा है, जिसे हम सलाह दी जा रही है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, यू शुड लर्न इट, तुम्हें यह पढ़ना चाहिए। ओके, यू शुड लर्न इट। तो यहाँ पर जिसको सुनने के लिए कहा जा रहा है या जिसको सलाह दी जा रही है, वह क्या कहलाया? यहाँ पे उसके लिए यू यूज़ किया गया है।
दे आर गुड बॉयज़, यानी जो बॉयज़ हैं वे अच्छे हैं, दे आर गुड बॉयज़, वे अच्छे लड़के हैं। इन दी अबव सेंटेंसेस ही, यू, दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और पर्सन्स, यानी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के लिए। जैसे ही और यू सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया, ओके, और ही सिंगुलर के लिए है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यूज़ हो सकता है, करेक्ट। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किसको डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दे, दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, करेक्ट। तो पर्सनल प्रोनाउन के हम टाइप्स को समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं जिनको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, यानी जो बोलकर अपने बारे में बता सकता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपने लिए मैं शब्द यानी इंग्लिश में आई शब्द का प्रयोग करूंगा, या फिर अगर मैं किसी ग्रुप के साथ में एक से अधिक लोगों के साथ में इंक्लूडेड हूँ तो मैं हम यूज़ करूँगा, वी, करेक्ट। तो ये 2 ऐसे प्रोनाउन हैं जो अपने बारे में बता सकते हैं। हु स्पीक्स, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, करेक्ट। सेकंड पर्सन कौन होता है? हु लिसन्स, जो सुनता है। हु लिसन्स यानी जो सुनता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। अगर आप किसी को पुकारोगे तो कैसे पुकारे? तुम इधर आओ, तो वो सुनता है, इसीलिए वो सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। चलो इसे डिस्क्राइब पैनल में पढ़ते हैं। ये एक टेबल है, इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। जैसे देखें, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, क्लियर। यू सेकंड पर्सन में आता है, क्योंकि जब भी आप किसी को बुलाते हो, पुकारते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तुम इधर आओ, दैट इज़ यू, इसीलिए ये सेकंड पर्सन में आता है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो या तो वो कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, लड़की हो सकती है, या फिर नॉन लिविंग थिंग, या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो उसके लिए लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं, लड़की के लिए हम शी यूज़ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा अगर लोग हैं तो उसके लिए हम दे यूज़ करते हैं। तो ये चारों थर्ड पर्सन है, करेक्ट। अब इसमें ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर आता है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम बात करेंगे कि इन्हें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव क्यों कहा जाता है। यस, हम इन्हें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं, जो एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं इसीलिए उन्हें सब्जेक्टिव कहा जाता है। इन्हीं से हम सेंटेंस स्टार्ट भी करते हैं, मेनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हम बात करें तो इनसे हम सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट यानी कर्म की तरह काम में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह मुझे जानता है, ही नोज़ मी, ही नोज़ मी, तो वह किसको जानता है। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करें टू whom, किसको जानता है, तो आंसर आएगा मी, मुझे जानता है, यानी वह जानने का काम कर रहा है, तो जानने का कर्म क्या हुआ उसका? मी। वैसे ही वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, करेक्ट। अब हम बात करते हैं पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार जताना किसी भी चीज़ पे। जैसे अगर कोई चीज़ मेरी है तो मैं क्या बोलूँगा? जैसे माई बाइक, ओके, माई कार, माई फादर, माई मदर, तो उसके लिए मैं अपनी चीज़ के लिए, मेरी चीज़ के लिए माई शब्द का
का प्रयोग करूँगा। हमारे के लिए आर, करेक्ट। तुम्हारी जैसे वैसे ही यू का वजह होता है योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। क्लियर। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव में। जब मैं स्वयं कर लूँगा, ओके, जैसे अगर मैं आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद कर लूँगा, तो मैं उसके लिए बोलूँगा माई सेल्फ। अगर हम ग्रुप में बोलते हैं तो हम बोलेंगे वी कैन डू इट आवर सेल्व्स, हम खुद कर सकते हैं, ओके। एंड अगर तुम खुद करो, अगर किसी का, जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट अपना काम खुद नहीं करके किसी भाई या बहन से करवाते हैं तो टीचर नोट डालते हैं, क्या डालेंगे, डू इट योर सेल्फ, खुद स्वयं करो। वैसे ही का पॉजेसिव होता है हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट्स सेल्फ और दे का देम सेल्व्स। ओके, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो की जाती है वो उसके बारे में बताऊँगा कि काफ़ी बार इंट्रोडक्शन देते समय लोग माई सेल्फ को एज एन इंट्रोडक्शन यूज़ करते हैं। ओके, माई सेल्फ राम, माई सेल्फ सीता। तो माई सेल्फ कभी भी एज एन इंट्रोडक्टरी यूज़ नहीं होता। आप सिंपली कह सकते हैं माई नेम इज़ राम, ओके, माई नेम इज़ सीता, माई नेम इज़ रमेश, ओके, आई एम भी, और दूसरा आप कह सकते हैं, तो दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ का यूज़ नहीं किया जाता, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखें। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है इसे समझने के लिए। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आई टेक माई मेडिसिन, यहाँ पे एक मेडिसिन, ओके, मैं लिखते थे मेडिसिन, आई टेक माई मेडिसिन रेगुलरली। यू डू योर होमवर्क डेली, शी कुक्स फूड डेली, दे प्ले इन द ग्राउंड, वी स्टडी एवरी डे, ही प्लेज चेस एवरी डे, इट इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। अगर हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए इट्स प्लेइंग, इट इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी सब्जेक्टिव की हमने सब्जेक्टिव जिनके बारे में पढ़ा था वो सारे मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए हैं, तो इसीलिए इनको सब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, इसीलिए इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कि ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मैं किसको जानता हूँ? हमेशा मेन वर्ब से हम जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या फिर whom, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, और वो आंसर होता है ऑब्जेक्टिव का। जैसे आई नो, मैं कुछ क्वेश्चन अगर नो से क्वेश्चन पूछा जाए whom, किसको जानता हूँ, तो यू। तो यहाँ पर यू इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव। ओके, ये यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि यू की पोजीशन चेंज है। अगर इसे अच्छे से समझना है तो हम सेकंड एग्जांपल देखें, जैसे यू गेव दैट पेन टू मी। यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आप यू की पोजीशन देखिए, दिया किसने, देने का काम किसने किया? यू ने, तुमने। यू गेव दैट पेन टू मी, लेकिन किसको दिया? मी, मुझे दिया। यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो यू को आप पोजीशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ओके, जब वो सब्जेक्ट प्लेस पर है तो सब्जेक्टिव होगा, और अगर वो सब्जेक्टिव प्लेस पे नहीं है और पीछे कहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव है। थर्ड एग्जांपल देखिए, वी प्लेड विद हिम, हम उसके साथ खेले। यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है हिम। करेक्ट? शी वॉच्ड मूवी विद अस, उसने हमारे साथ, तो विद किसके साथ? अस, ये वी का ऑब्जेक्टिव है। ही नोज़ हर वेरी वेल, वह उसे बहुत अच्छे से जानता है, तो यहाँ पे हर किसके लिए यूज़ है? शी का ऑब्जेक्टिव है। यू शुड इन्वाइट दैम ऑन योर बर्थडे,
ओके, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर उन्हें निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए। यू शुड इनवाइट दैम, तो ये किसका है, ये दे का ऑब्जेक्टिव है। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आई कैन सॉल्व इट। ओके, आई कैन सॉल्व इट, तो ये इट का ऑब्जेक्टिव है। ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं, ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस के हैं। तो इसे आप सॉल्व करें, अच्छे से समझें, और इफ़ देयर इज़ एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में करें और पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। सेकंड इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को टेबल में भी समझा था, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे ओके, डू नॉट डिसीव योर सेल्फ, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है, योर सेल्फ, करेक्ट। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, योर सेल्फ। ओके, शी हर्ट हर सेल्फ, स्वयं को, अपने आप को ही उसने, अपने आप को ही दुख पहुँचा रही है। तो इन द अबव सेंटेंस द इफेक्ट ऑफ द वर्क, द effect of the work is falling upon the subject itself, यानी ये जो भी काम हो रहा है, डिसीव, हर्ट, इसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो इफेक्ट वो सीधा सब्जेक्ट पे ही है। ओके, इट्स फॉलिंग अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, हेंस वी यूज योर सेल्फ एंड हर सेल्फ। सो दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसीलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, तो नीचे दिए गए जो सारे हैं, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यू एज ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ हो सकता है। तो योर सेल्फ सिंगुलर केस में और योर सेल्फ्स प्लूरल केस में यूज़ होता है। ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ्स और इट के लिए इट सेल्फ। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में जो आप यूज़ करें, जैसे एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना, ज़्यादा उस पर फोकस करना। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, आई माई सेल्फ सॉ द स्नेक। यहाँ पे जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही हमने क्या यूज़ किया है, आई माई सेल्फ। यहाँ पे मैंने खुद ने सांप देखा है, मैंने खुद ने। तो जब भी आप ये एम्फेसाइज कर रहे हो, मैंने खुद ने ये किया है या फिर आप ये कहते हैं कि मैं खुद वहाँ था और मैंने खुद ने ये किया है, तो आप एम्फेसाइज कर रहे हो इस चीज़ पे। तो इसीलिए सेंटेंस हुआ, आई माई सेल्फ सॉ द स्नेक, मैंने खुद ने सांप देखा। शी हर सेल्फ कुक्ड फूड, उसने खुद ने खाना बनाया है, यानी खाना बनाने पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि उसने खुद ने। ओके, हर सेल्फ, उसने खुद ने खाना बनाया है। क्लियर, नीचे देखते हैं। हियर माई सेल्फ एंड हर सेल्फ आर प्रेसिंग ऑन द पॉइंट दैट वर्क ऑफ सीइंग एंड कुकिंग is done by I and she, not by others। ये किसी और के द्वारा नहीं किए गए। ओके, एंड हेंस हियर माई सेल्फ एंड हर सेल्फ आर एम्फेटिक प्रोनाउन। इसीलिए माई सेल्फ और हर सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एम्फेसाइज करने के लिए काम में लिए गए। ये ध्यान रखें कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन में फ़र्क है। ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, ओके, नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में दिए गए हैं। ओके, तो जो उसका प्लेस है उसका ध्यान अच्छे से रखें। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं। फोर्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्लॉज चैप्टर के रिगार्ड्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझें। रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड से क्लियर है
रिलेट करना यानी किसी को किसी से जोड़ना, रिलेट करना, संबंध। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई मेट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट। आई मेट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट। यहाँ पे हु, यहाँ पर हु को क्यों यूज़ किया गया, किसके लिए यूज़ किया गया है? बॉय के लिए। किसके लिए? बॉय के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द बॉय टॉय विच आई बॉट। ये दैट इज़ द टॉय विच आई बॉट, ये वही खिलौना है जो मैंने ख़रीदा था। तो यहाँ पे टॉय के लिए विच को यूज़ किया गया है, टॉय के लिए विच को यूज़ किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ द बुक यू गेव मी। यहाँ पे दैट इज़ द बुक, तो यहाँ पे दैट किसके लिए? बुक के लिए। यू गेव मी। चलिए देखते हैं इन सेंटेंस 1, हु इज़ डिफाइनिंग दैट वर्ड बॉय एंड इट इज़ ऑल्सो जॉइनिंग टू सेंटेंसेस एंड दिस वर्ड हु इज़ डूइंग टू फंक्शंस। यहाँ पे हु के दो फंक्शंस हैं। देखिए, एक तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, करेक्ट। तो जोड़ने वाला जो भी होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, करेक्ट। इसे हम कंजंक्शन कहेंगे। जो आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कंजंक्शन को डिटेल के अंदर, जो अच्छे से। यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है और एज अ प्रोनाउन भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसके दो फंक्शन हैं, एज अ प्रोनाउन और एज अ कंजंक्शन। हैंस बॉय इज एंटीसीडेंट टू हु। ओके, यहाँ पे इस किसके लिए यूज़ हुआ है? हु बॉय के लिए यूज़ किया गया है, करेक्ट। इसी तरह सेंटेंस जो हमने एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों देखे हैं, उसमें विच और दैट, ये भी दो फंक्शन कर रहे हैं। ये सेंटेंसेस को जोड़ भी रहे हैं और एज अ प्रोनाउन भी यूज़, यानी ये एज अ प्रोनाउन भी है और एज अ कंजंक्शन भी। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया है। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, क्लासेस आपके लिए एकदम क्लियर है, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर करें, ताकि आपको घर बैठे आराम से ग्रामर की बेसिक नॉलेज इजीली समझ में आ सके। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं, दैट इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन ही होता है। जैसे हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू रीड, इनमें से कौन सी किताब तुमने पढ़ी है। हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है। आप देखें कि हमने 4 एग्जाम्पल पढ़े हैं और चारों के चार क्या हैं, एक तरह के क्वेश्चन हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो जब आपके साथ कोई प्रश्न पूछा जाता है तब इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हु, सेकंड में व्हाट, थर्ड में विच एंड फोर्थ इज whose. These are our 4 examples and our 4 interrogative pronouns. एक इम्पॉर्टेंट बात जो जाननी ज़रूरी है, that when these are used to joining two clauses, जैसे हमने पीछे बात की थी two sentences, जब ये interrogative pronouns किसी दो sentences को यूज़ करने के लिए काम में लिए जाते हैं, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ना कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाने के लिए काम में लिए गए हैं, इसीलिए इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा गया है। वहीं पर अगर हम पीछे वाले में देखें तो यहाँ पे ये 2 सेंटेंसेस को कंजक्ट करने के, जॉइन करने के लिए यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है एग्जाम्पल।
ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं, एंड दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत इजी है। डिमॉन्स्ट्रेट करना यानी उस चीज़ के ऊपर आप उसको हाईलाइट कर रहे हो। सिंपली अगर कहा जाए, जैसे दिस इज़ माई हाउस, ओके, तो जब भी आप दिस को यूज़ करोगे तो ऑलमोस्ट कि आप अपने घर की रीचेबल एरिया के अंदर है। दिस इज़ माई हाउस, तो अगर मैं अपने हाउस को किसी से दिखा रहा हूँ कि भाई ये मेरा घर है, तो ऑब्वियस बात है कि वो मेरे घर को देख सकता है, इसीलिए मैं यूज़ करूँगा दिस इज़ माई हाउस, यानी मैं अपने घर के पास में हूँ। ओके, तो दिस जो यूज़ किया जाता है, दिस यूज़ किया जाता है सिंगुलर के लिए और नियर के सेंस में, करेक्ट। अगर मैं कहता हूँ दैट इज़ योर बुक, यानी कि जो चीज़ है वो कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, ओके, कुछ डिस्टेंस पर है और सिंगुलर है। तो अगर कोई चीज़ थोड़ी सी फार है, कुछ दूरी पर है और सिंगुलर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट। नियर में यूज़ करेंगे दिस, दिस यूज़ होता है नियर और सिंगुलर के लिए, और दैट यूज़ होता है फार एंड सिंगुलर के लिए। तो इसको अच्छे से याद रखें और आप इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दीज एंड दोज के बारे में। दीज यूज़ होता है नियर लेकिन प्लूरल सेंस के अंदर, ओके, ये नियर बट प्लूरल सेंस में यूज़ होता है। जैसे दीज आर योर शूज़, तो नियर है यानी पास में, और दोज आर माई चेयर्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। तो दोज यूज़ होता है फार और प्लूरल के सेंस में, करेक्ट। इन दी अबव सेंटेंसेस दिस दैट दीज दोज पॉइंट टूवर्ड्स दोज पर्सन्स और थिंग्स फॉर whom these are used, ये उनको डिनोट करता है जिनके लिए इनको यूज़ किया गया है। दिस इज़ माई हाउस, तो यहाँ पे दिस यूज़ हुआ है इसके लिए, ओके। लेकिन ये बात है कि दिस इज़ माई हाउस, तो यहाँ पे दिस, दैट इज़ योर बुक, ओके, दीज आर योर शूज़, दोज आर माई चेयर्स, तो इनको यूज़ किया गया है पर्टिकुलर इन्हीं के लिए, इसीलिए ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इफ़ अ नाउन इज़ यूज्ड आफ्टर दिस दैट दीज दोज, अगर इनके बाद यानी दिस दैट दीज दोज, इनके बाद अगर किसी नाउन को यूज़ किया जाता है, तो अगर दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन का यूज़ आता है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे देखें, फर्स्ट एग्जांपल, दिस हाउस इज़ माइन, ओके। हमारा पहला एग्जांपल जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, क्या था, दिस इज़ माई हाउस, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है दिस हाउस इज़ माइन, यहाँ पे दिस के बाद में नाउन है। वैसे यहाँ पर दिया हुआ है दैट बुक इज़ योर्स, दीज चेयर्स आर माइन, दोज शूज़ आर योर्स, यहाँ पे इनके बाद नाउन दिया गया है, इसीलिए ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस बात को अच्छे से याद रखें, अगर इनके बाद में नाउन है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। अगर इनके बाद में नाउन नहीं दिया गया, क्लियर लिखा है दिस इज़, दैट इज़, है ना, दीज आर माई बुक्स,
दोज आर योर बुक्स, हाँ, दिस इज़ माई हाउस, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर करता है एक सिंगल पर्सन और किसी सिंगल चीज़ के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो। डिस्ट्रीब्यूट उसे हम किसी सिंगल पर्सन या किसी सिंगल थिंग को डिनोट करते हैं। जैसे ईच ऑफ यू विल गेट अ पेन। ईच ऑफ यानी प्रत्येक को, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, हर एक को। ओके। नन ऑफ देम टुक पार्ट इन द रेस, यानी इनमें से किसी ने भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। करेक्ट। ये सिंपली है, एकदम सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी किसी एक सिंगुलर थिंग या फिर सिंगल पर्सन को ये डिनोट करता है। करेक्ट। आई होप सो कि आपको प्रोनाउन चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट दोबारा लौटेंगे नए चैप्टर के साथ में, और इस बार मैं आपको समझाऊंगा वर्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।